नाम सचिन है, राइट। तो मैं एक कंपनी के अंदर जो एमआई हेड की पोस्ट पर हूँ इस समय, राइट। मेरा काम क्या होता है, नॉर्मली ऑटोमेशन करना, ऐप बनाना और डेटा स्टूडियो यूज करना, उस पर कुछ डेटा एनालिटिक्स करना। तो मोस्टली मेरा काम गूगल शीट पे होता है देखा जाए तो। लेकिन गूगल शीट को सीखने के लिए भी मेरे को एक्सेल सीखना पड़ा था लाइफ के अंदर, ठीक है। तभी मैं आगे गूगल शीट में भी काम कर पाया। वो थोड़ा एडवांस है एक्सेल से, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनी होती है जो ड्राइव पे काम करती है, क्लाउड पे, तो वहाँ पे गूगल शीट चलती है। और कुछ कंपनी होती है जहाँ पे एमएनसी, मोस्टली एमएनसी पे एक्सेल ही चलता है, राइट। तो अगर आपको एडवांस एक्सेल अच्छा आता है तो आप ये मान लो कि हर कंपनी में ना, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, कि अगर आप लोग देखो ना, जो एमडी भी होते हैं कंपनी के, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है एक्सेल। इसे याद रखना आप लोग। एक्सेल तो हर इंसान को आना चाहिए, यह बात याद रखना, क्योंकि एक्सेल बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लोगों को पता नहीं इसके बारे में, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। हर चीज यही से उठकर गई है, हर चीज, चाहे वो कोडिंग क्यों ना गई हो, लॉजिक क्यों ना गए, सबसे पहले वो एक्सेल में ही आए थे, सारे लॉजिक, ठीक है लाइक। तो ये छोटा सा मेरा एक कंटेंट है जो कि 10 डेज का है। तो आपका जो कोर्स रहेगा वो 10 दिन का रहेगा। तो हम इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब है कि जिसको कभी एक्सेल को ओपन करके भी नहीं देखा होगा ना, हम वहां से स्टार्ट करें, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शन सिखाऊंगा, फंक्शंस क्या होती है, राइट। तो डे 1 के अंदर हमारे फंक्शन है, डे 2 में भी फंक्शंस है, डे 3 में भी फंक्शंस है, जो बेसिक है। डे 4 से हम करेंगे फॉर्मूला स्टार्ट, राइट। उसके बाद डे 5 में हमारे चार्ट्स आते हैं, हम चार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने आज के टाइम में देखा होगा, टैबलू पावर बी का नाम सुना होगा, तो वो यहाँ से ही उठकर गया है, इसी को थोड़ा एडवांस कर दिया। उसके बाद हमारा डे 6 में आता है इफ कंडीशन, जो कि लॉजिकल फंक्शंस है। अगर आपने कभी एसक्यूएल के बारे में सुना है या पाइथन के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो ये जो लॉजिक्स है ना, यही से गए हैं वहां पे, राइट। तो अगर आप बेसिक अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए पाइथन एसक्यूएल बहुत इजी हो जाएगा, या फिर जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फिर हम आएंगे अब फॉर्मूला के अंदर, जो कि एक्सेल में है। वो है हमारे डे 7 में, जो कि वी लुकअप, एक्स लुकअप बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इंडेक्स मैच, एड्रेस इंडेक्स। तो ये फॉर्मूले क्या करेंगे, आपका काम जो 2-3 घंटे में होता है ना, उसको ये बहुत इजीली कर देंगे 2-3 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर डेट स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल और डेटाबेस फंक्शन सीखेंगे, ताकि हम आगे जाके डैशबोर्ड बना पाए, चीजों को थोड़ा ऑटोमेट कर पाए, राइट। उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट्स भी भेजनी होती होगी कंपनी के अंदर, जैसे वीकली, डेली, मंथली, ये चलती है, कंपैरिजन रिपोर्ट। ये सारा हम सीखेंगे पाइवट टेबल के अंदर, जो है हमारा डे 9 के अंदर। अब पाइवट जो टेबल है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, कि एक हद तक ही काम कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आएंगे डे 10 के अंदर। तो डे 10 में हमारा क्या होगा, पावर पाइवट, जो पाइवट नहीं कर सकता, वो पावर पावर करके दिखा रहा है। आजकल एक बहुत ज्यादा फंक्शन है बूमिंग पे, जिसका नाम है हमारा पावर क्यूरी। तो वो सारा का सारा हमारा इसी के अंदर आएगा। और इसके अंदर जो पावर 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 क्यूरी है, जो पावर क्यूरी है ना, अगर आप पावर बीआई के बारे में सुनेंगे, तो थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो पावर बीआई का है देखा जाए तो। कल को जब आप ये डे 10 कर लोगे और पावर बीआई सीखोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है पावर बीआई। जब ये 10 डेज का कोर्स खत्म हो जाएगा आपका, तो हम आपसे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि आपका 2.5 से 3.5 घंटे का सेशन होगा, जिसमें हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज के टाइम पे तो लोग इसको टैबलू पावर बीआई में बनाते हैं, लेकिन जब ये दोनों चीजें नहीं थी तो लोग एक्सेल में भी ये बनाते थे। तो हम आपको ये चीज सिखाएंगे कि अगर आपकी कंपनी के अंदर पावर बीआई नहीं है, टैबलू नहीं है, तो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आप कैसे बना, ठीक है भाई। तो ये सारा का सारा हम काम करेंगे, ठीक है गाइस। तो हम स्टार्टिंग करते हैं डे 1 से। तो अभी आप मुझे ये बताओ, ठीक है, समीर सौरभ, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एक्सेल, तो आप कुछ बता सकते हो कि एक्सेल इतना पॉपुलर क्यों है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप में से कोई बताना चाहे, कोई भी। तो एक्सेल के अंदर जैसे कैलकुलेशन हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, फिर हम लोग डेटा सॉर्टिंग, डेटा पूरा एक जगह पे हम उसको अलाइन कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर ठीक सकते है, हैं, इसलिए इतना पॉपुलर है एक्सेल ठीक मेरे है, हिसाब से। ओके। और कोई बेनिफिट इसका, एक्सेल का?
जैसे आपने पहले भी बताया सर, रिपोर्ट्स बनाने के बेचे होते हैं, तो हम लोग इसके अंदर हम्म, इजीली रिपोर्ट्स बना के हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऐसे डेली प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या काम किया क्या नहीं किया, तो हम हमारे इजीली रिपोर्ट्स बना के बेच सकते हैं और कंपनी को बता सकते हैं कि ये चीजें हमने की हुई। ठीक। तो देखो इसके मैं लिए आपको भी अगर एक बताऊँ, जी बिल्कुल। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये एडवांस एक्सेल है ना, जो हम कोर्स कर रहे हैं, तो ना हमें इसकी जर्नी के बारे में पहले पता होना चाहिए कि एक्सेल होता क्या है, राइट। तो अगर हम इसकी जर्नी की बात करें तो 1985 से जो है ये स्टार्ट हुआ था। अगर आप लोगों ने बिल गेट्स का नाम सुना है, राइट, तो बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट जो डेवलपर है वो यही काम करती है। तो उन्होंने ना एक बंडल बनाया था, पुराने एक सॉफ्टवेयर बना के हमें दिया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। तो इसमें सिर्फ एक्सेल नहीं आता, एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेस आता है, एमएस नोट आता है, एमएस एक्सेल आता है, और आपका पावर पॉइंट, और साथ साथ आउटलुक, जो मोस्टली एमएनसी कंपनी में यूज किया जाता है ईमेल के लिए। जीमेल पहले नहीं था, जीमेल तो बाद में आया था, पहले आउटलुक ही था। इस पे लोग काम किया करते थे। ठीक है गाइस। तो इस तरह की जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर धीरे धीरे इसका ना थोड़ा वर्जन आया था, 1987 में इसका वर्जन पॉइंट 2 आ गया था। अभी जो चल रहा है वो 2021 चल रहा है, एक्चुअल का वर्जन। ठीक है। तो धीरे धीरे इसके वर्जन बनने चले गए थे। जैसे 1990 आया, फिर 95, 97, फिर 2003, ऐसे करके इसके वर्जन आने स्टार्ट हुए थे। और जैसे जैसे इसके वर्जन अपग्रेड होते गए, उसी तरह से हमारा जो एक्सेल है और जगह एडवांस होता गया, राइट। और रही बात, ये जब सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है, तो आप लोग नोटिस करो इस बात को ध्यान में रखकर कि अगर मैं 1990 के आसपास की बात करूं, तो उस समय लोग रिपोर्ट कैसे बनाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। कोई तब तो एक्सेल था ही नहीं। अगर अब मैं 85 के आसपास की बात करूं, तब भी जब एक्सेल लॉन्च हुआ था ना 87 के आसपास, तब भी बहुत सारी कंपनी में ये चीज नहीं था। ठीक है, खासतौर पर बैंक में। तो सोचो कि वो लोग अपना डेटा कहाँ पे रखते थे। बड़े बड़े फोल्डर हुआ करते थे, अगर आप चेक करोगे ना, कभी बैंक जाओगे या पुराने दफ्तर में, तो बड़े बड़े फोल्डर बड़ी बड़ी अलमारियों में रखे जाते थे। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर मैं एक साल का डेटा कंपेरिजन करने बैठूं, उस समय पॉसिबल नहीं था पहली बात तो, कि मैं कहीं पे एक नोट्स पे लिखता था, सारी कैलकुलेशन करता था। लेकिन जब एक्सेल आया तो उसने सारा काम आसान कर दिया, यानी कि आपका एक साल का डेटा हो या 5 साल का डेटा हो, उसने एक छोटी सी फाइल में दे दिया, जो एक एक्सेल की फाइल होती है, और वो भी एक लैपटॉप के अंदर, जिसके जरिए आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, कंपैरिजन निकाल सकते थे, पाइवट लगाकर समराइज कर सकते थे। मान लो अपने कभी मीटिंग में जाना हो, उस समय भी लैपटॉप थे, तो आप बस एक लैपटॉप लेके जा सकते थे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो उस समय एक फ्लोपी चलती थी, इसका 2 MB का साइज हुआ करता था। तो फ्लोपी में वो डेटा डाल के प्रेजेंटेशन के लिए जा सकते थे, राइट। और जिसको आप एक्सेल बोल रहे हो ना गाइस, इसको जो नाम है ना रियल में, इसका नाम है स्प्रेडशीट और वर्कबुक। अगर आप इंडिया से बाहर काम करोगे ना, या बाहर की कंपनी के लिए काम करोगे, तो वहां पे कभी भी कोई इसको एक्सेल नहीं बोलेगा। हर कोई इसको स्प्रेडशीट बोलेगा, या फिर इसको वर्कबुक बोलेगा। इंडिया में ही है कि हम लोग इसको एक्सेल बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये है एक एक्सेल, जो एक फाइल है, राइट। तो अब हम जब एक्सेल के बारे में सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो फाइल होम इंसर्ट आ रहा है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, इसको हम क्या बोलते हैं अभी? कुछ भी बोल दो अगर आपके माइंड में आ रहा तो। मेन्यू बार। ठीक है, सौरभ आप कुछ बता सकते हो? सर टूल बार्स। बिल्कुल, कंपनी में लोग यही बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड हो रहा है आइकन, जिसको बोलते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ये इसके नाम नहीं है गाइस। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, जहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू में, हम इसको बोलते हैं टैब। ठीक है, TAB, टैब। और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखोगे इसके अंदर कुछ ना कुछ आ रहा है यहाँ पे। इसके कंपोनेंट है कुछ। इस पे क्लिक करूंगा, तो ये इसके कंपोनेंट है। तो ये जो आ रहे हैं ना, इसको हम रिबन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे कंटेंट में देखोगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, टैब, रिबन्स। ठीक है, अब आते हैं वर्कबुक पे। अब वर्कबुक क्यों बोलते हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैंने इस फाइल को सेव करा। अगर मैं इस फाइल को अपने लैपटॉप में सेव करूंगा ना, सेव एज करूंगा, तो आप देखोगे इसका जो टाइप है वो एक्सेल वर्कबुक। इसलिए लोग इसको वर्कबुक भी बोलते हैं। कुछ लोग एक्सेल बोलते हैं, कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको वर्कबुक बोलते हैं। सर जैसे हम जैसे लोग क्या करते थे, कंट्रोल एस दबा देने से सर तो वो कॉपी हो जाती थी ना, जो डेटा जो हम लोग रखते हैं सर एक्सेल सीट पे। समझे नहीं आप क्या कह रहे हो?
सर हम लोग इससे क्या करते थे, कभी भी कोई भी डेटा अगर एंट्री की, उसके बाद कंट्रोल एस कर देने पे वो पूरी की पूरी डेटा सेव हो जाती थी, फिर बिल्कुल दोबारा मतलब कहीं स्पेसिफिक फोल्डर पे डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल। लेकिन जब आप पहली बार फाइल खोलोगे ना कोई भी दोस्त, जी उसको सर। तो कंट्रोल करोगे ना तो वो सेव मांगेगा। अच्छा अच्छा तब अच्छा। वो लोकेशन मांगेगा आपको सेव का करने है। उसके बाद ही फिर आप जो है उसको कर पाओगे। जैसे देखो, मैंने फाइल खोली, यहाँ पे मैंने टाइप करा एक्सेल, ठीक है। अभी देख रहे हैं, ये एक फाइल खुल गई। अब देखो यहाँ पे बुक वन आ रहा है, तो सेव नहीं है। जब मैंने कंट्रोल एस करा यहाँ पे, तो देखो लोकेशन में बोलेगा सेव करने के लिए, मोर पे गया, ये देखो। तो ये सेव एज ही होता है। वो बात की बात है कि वो हर बार कंट्रोल एस करने पे हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप 2021 यूज करोगे ना दोस्त, तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑटो सेव ऑन, ठीक है, ड्राइव का। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार कंट्रोल एस नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन मिल गया। ठीक है गाइस, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं शीट पे। तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। अब देखो गाइस कि यहाँ पे ना एक प्लस का बटन आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना एक शीट्स आ रही है, जिसमें हम काम करते हैं। ये भी एक शीट है जिसका नाम लिखा है लेसन वन। तो एक शीट है, लेकिन इसको हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जिसको हम शीट बोल रहे हैं ना, इसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको वर्कशीट भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है रोज, कॉलम और सेल। ठीक है। अब आप लोग मुझे अगर बताओ, अगर आप लोग एक्सेल यूज करते हो, तो अगर मुझे चाहिए हो कि इस शीट के अंदर कितनी रोज कितने कॉलम है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर ये अगर मैंने शिफ्ट और कंट्रोल करके राइट एरो की किया और सिलेक्ट कर दिया सब, तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है। तो बात ये ना दोस्त की, देखो, पहली बात तो ये कि आप ना कभी एज्यूम तो करोगे नहीं, वो रिटर्न में मांगेगा, आपको रिटर्न में दिखाना। आप कहीं से पढ़ के नहीं बताओगे कि इतनी होती है, यहाँ पे रिटर्न में चाहिए होगी। और दूसरी बात ये, हर एक्सेल का अपना वर्जन होता है, और ये डिपेंड करता है वर्जन पे। अगर मैं 2003 की बात करूँ ना, एमएनसी कंपनी में, तो उसमें 65 के आसपास होती है। मेरा 2021 है, 2007 में अलग आएगा। तो आप कैसे इंटरव्यू में इसको क्रैक करोगे बताओ? एक तो होता है मैंने कंट्रोल डाउन कर दिया, तो यहाँ पे नीचे ये लिख कर आ रहा है, यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर डेटा है मेरे पास 5 लाख के आसपास का, और नीचे ब्लैंक है, तो आप कितनी बार डाउन डाउन करके चेक करोगे नीचे? आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि एक्सेल है, और एक्सेल क्या है, फॉर्मूला बेस पर है। ठीक है। तो हर चीज के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। तो अगर मैं इक्वल टू रो टाइप कर दूं यहाँ पे, और रेफरेंस में मैं कंट्रोल डाउन कर दूं, क्योंकि जो रोज होती है ना, वो डाउन होती है नीचे को, और जो कॉलम होते हैं वो राइट को जाते हैं। तो यानी कि वर्टिकल जो है वो रो है, हॉरिजॉन्टल क्या है मेरे कॉलम्स है। राइट। जैसे मैंने कंट्रोल डाउन करा, सबसे नीचे आ गया, मैंने रेफरेंस ले लिया, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया बस। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा कितनी रोज है। तो ये है मेरा 10,48,576 ठीक है। सेम ऐसे ही मान लो, मुझे अब कॉलम चाहिए। राइट। तो मैंने इक्वल टू कॉलम टाइप करा, अब कॉलम राइट को होती है, तो मैं कंट्रोल के बाद राइट वाला एरो यूज करूंगा, जो मेरे लैपटॉप में हो, क्योंकि मैं लास्ट में चले जाए। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो 16,384। कंट्रोल डाउन, कॉलम्स के लिए कंट्रोल राइट एरो। सर ये, हाँ एक्सक्यूज मी सर, जी। सचिन सर। हाँ सर बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपने रो का बताया कि जैसे कंट्रोल और डाउन वाली एरो टच डाउन करेंगे, एरो उसके जी। बाद फिर रिवर्स आने के लिए सर वो एंटर करेंगे। रिवर्स आने के लिए तो मैंने कंट्रोल अप एरो यूज कर देना, वो भी बताऊंगा। नहीं, जैसे मैं ये बोला हूँ, जैसे टोटल नंबर ऑफ आपको रोज हो सर पता चला सर, तो वो कैसे किए सर। मैंने देखो फॉर्मूला टाइप करा इक्वल टू रो। रो के बाद ये मुझे पूछता है यहाँ पे रेफरेंस दो मुझे। तो ठीक है सर। जो मेरी ये एक्सेल में जब मैंने कंट्रोल डाउन करा ना, जहाँ पे सेल खत्म हो रही है, ये नीचे वाली, तो मैंने इसका जी। रेफरेंस दे दिया उस सेल को, ब्रैकेट ओपन कर, इक्वल टू रो, और मैंने इस सेल को पिक कर लिया। यानी कि जी 10,48,576 को मैंने पिक कर लिया, जो कि यहाँ पे अंदर आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मूला बार में देखो, ये रहा। तो ये मेरा रो का नंबर है, उसी के बेस में इसने मुझे बता दिया कितना है।
अच्छा अच्छा सर, तो ये जी प्रेस करने के बाद वो टोटल नंबर आ जाता है सिर्फ पिन करने के बाद? हाँ, अब किसी भी कॉलम में चले जाओ दोस्त। मान लो मैं यहाँ पर लास्ट में, देखो अगर मैं यहाँ पे भी टाइप करूँ ना, इक्वल टू रो, और यहाँ पे नीचे आके एंटर प्रेस कर दूंगा, ये देखो, तो भी आ जाए। ओके सर। ठीक है, सबसे लास्ट वाली सेल को पिक करना है। अब सेल क्या होती है वो भी समझ लो। ठीक है, तो रो कॉलम सेल, सेल का मतलब है कि ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको छोटा सा, इसको हम सेल बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि मैं इसमें हूँ कहाँ पर। ठीक है, करंट पोजीशन हो जाता है हमारी सेल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल एड्रेस डेटा एंट्री मॉडिफिकेशन। अब ये क्या होता है, चलो एक बार वो समझ लो। ठीक है, तो देखो गाइस, जैसे मैंने बोला कि इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे लेफ्ट पे देखोगे ना, यहाँ पे आ रहा है G4, तो ये हमारा होगा सेल एड्रेस, क्योंकि इसको एड्रेस कर रहा है कि मेरा कर्सर है कहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे इसका बताएगा, G2 का, इसका करूंगा E2 का, राइट। और एक यहाँ पे ऑप्शन है FX का, इसको बोलते हैं फॉर्मूला का। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे जरा मैं कुछ नहीं दिखा रहा, जहाँ पे कुछ लिखा होगा वो बताएगा। मान लो मैंने इसको सेलेक्ट करा तो ये दिखा देगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखा देगा मुझे, इक्वल टू रो पर। तो ये मेरा क्या है, फॉर्मूला एड्रेस। अब उसके बाद इसके अंदर हमारा आता है डेटा एंट्री मॉडिफिकेशन। आपने से कुछ लोगों ने शायद MS वर्ड यूज करा हो, वर्ड का भी लेटर टाइप करा हो या CV बनाया हो। ठीक है, तो देखो वहां पर जो हम टाइप करते हैं ना, जो बनाते हैं, वो सारा काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर हम चाहें, और उससे अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर टाइप करा द एक्सेल अकेडमी। ठीक है, अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया, अब मैं दोबारा यहाँ पे जाऊंगा, अगर मैंने इधर टाइप कर दिया न्यू, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो गया। वहां पे ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके ऊपर ही कुछ टाइप कर दिया। यहाँ पे मान लो कि अगर मैंने एक्सेल अकेडमी लिखा है, मुझे अगर इसके अंदर कुछ और लिखना है, तो मुझे मॉडिफिकेशन करने के लिए इसके अंदर, यानी कि सेल के अंदर आना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो मैं दो बार क्लिक कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे टाइप कर दूं न्यू। दूसरा, मैं F2 प्रेस कर दूं, तो भी एंटर हो जाऊंगा। अगर आपके लैपटॉप में F2 से नहीं हो पा रहा, तो आपके लैपटॉप में एक बटन होता है FN का, फंक्शन की कहते हैं इसको, उसको होल्ड करो, ऊपर प्रेस करते रहो, फिर F2 प्रेस करो, हो जाए। ठीक है, फंक्शन की होता है FN करके, उसके बाद F2। अगर आपको ये भी नहीं पता, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर जाओ, फॉर्मूला बार में चले जाओ, और यहाँ पे चले जाओ, टाइप कर दो। सबसे आसान तो यही है, तीन ऑप्शन है, जो सा आपको लिए इजी है आप वो यूज कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है गाइस, उसके बाद आते हैं मूवमेंट एंड वेरिएशन वे टू डे सिलेक्शन। अब हम आते हैं इसके अंदर। अब देखो, अगर आप लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो जब भी आप विंडोज में आओगे ना, तो वो चेक करेगा कि आपको कितनी शॉर्ट की आती है, आप कितनी जल्दी लैपटॉप पे काम कर सकते हो, कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो, यानी विदाउट माउस के। तो देखो हमारे पास कुछ शॉर्ट की भी है, जो मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है ऑलरेडी 99 के आसपास। जो नहीं मिलती है वैसे ढूंढ सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं जैसे जैसे एक्सेल यूज करूंगा आपको बताता भी रहूंगा, देख लीजिए। ठीक है, अब मान लो मैं A1 पे हूँ, मुझे यहाँ पे A15 पे आना है लास्ट में, तो मैं कंट्रोल डाउन एरो यूज करूंगा, तो मैं एकदम नीचे आ जाऊंगा। अगर मुझे अब E कॉलम पे जाना है, तो मैं कंट्रोल राइट एरो यूज करूँ। अब इसी के ऊपर में जाना है E1 पे, तो कंट्रोल अप एरो, फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट पर यूज करूंगा तो दोबारा आ जाऊँ। तो इस तरह से आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं कंट्रोल के साथ यूज करके। हाँ, कहीं भी आने आने के लिए पूरी शीट के अंदर, राइट। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे कोई ब्लैंक सेल है, एक और एक दो, ठीक है, अब अगर मैंने कंट्रोल डाउन करा ना, तो इसको जंप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बीच में ब्लैंक सेल है, इसलिए मुझे दोबारा से कंट्रोल डाउन करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा, राइट। लेकिन अब मान लो कंडीशन है, आपके पास डेटा है 2 लाख का, अब बीच में ऐसे कम से कम 1,000 रो ब्लैंक है, तो आप कैसे काम करोगे फिर? सबसे नीचे जाने के लिए क्या करोगे, 1,000 बार कंट्रोल डाउन करोगे, आपका हाथ नहीं थक जाएगा? नहीं, नहीं, अभी मैं नीचे आने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे आने की बात करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपके लैपटॉप में ना दो बटन होते हैं, एक होम का होता है, एक एंड का बटन होता है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल एंड बटन प्रेस कर दोगे, तो ये देखो जंप कर देगा, यानी कि सारी ब्लैंक रो जंप कर देगा।
राइट। अब सेम आपको अगर A1 पे जाना है तो कंट्रोल का होम का बटन प्रेस कर दोगे तो एकदम टॉप पे पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्टिंग करी शिफ्ट A1 को। तो जो आपके लैपटॉप में होम और एड का बटन होता है ना, ये भी बहुत पावरफुल है एक्सेल के अंदर। शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आप इसका करोगे, है ना, क्योंकि यूज में नहीं होते। लेकिन सारे बटन यूज करते हैं एक्सेल में जितने भी है, किसी और में ना होते, एक्सेल में किए जाते हैं। राइट। अब देखो, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे शीट्स है बहुत सारी, मैं लेसन 1 पे हूँ, मुझे यहाँ पर जाना है विदाउट माउस, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करूंगा। किसी किसी में हो सकता है कि पेज अप का बटन हो, ये डिपेंड करता है आपका लैपटॉप किस कंपनी का। मेरा एचपी का है, तो कंट्रोल जो है, कंट्रोल पेज डाउन से ये आगे को फॉरवर्ड हो रहा है। राइट। और पीछे जाने के लिए पेज अप करूंगा तो बैकवर्ड हो जाता है। तो आप किसी शीट के अंदर भी एंटर हो सकते हो विदाउट माउस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा, अब मुझे इसको डिलीट करना है शीट को, तो आप कैसे करो बताओ। हाँ, अभी कैसे करते हो कोई शीट, कैसे माउस से, हाँ कैसे आएगा बताओ। हाँ हाँ, राइट क्लिक करके डिलीट मारते हो ना वैसे करके, ये करते हो ना। ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की होती है हमारे पास ओल्ड ई एल और एंटर। हाँ हाँ, ठीक है, ई फॉर इंग्लैंड, एल फॉर लैंड। ठीक है। तो इससे हम शीट को डिलीट कर सकते हैं विदाउट माउस। राइट। लेकिन अब सर मेरा ये क्वेश्चन, जैसे आपने डिलीट डाला ना, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी कंट्रोल जी, एक्स से भी तो हो सकता है ना सर? कंट्रोल एक्स तो डिलीट के कंट्रोल लिए सर, जैसे कंट्रोल एक्स भी किया जाता था सर, वो कंट्रोल एक्स से पता क्या किसी होगा, फाइल पे डाल के कंट्रोल एक्स करने पे। कंट्रोल एक्स से ना इसको तो अगर कंट्रोल एक्स से ये कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे डाल सकते हो, शीट को डिलीट नहीं कर सकते कंट्रोल एक्स से। अगर आपकी में हो रहा है तो एक बार मुझे बता दो आप, आपके में होता है, कौन सा लैपटॉप है आपका। चलो कोई नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको एक शीट तो बता दिया कि डिलीट कैसे करोगे। अब मान लो मुझे शीट 1 2 4 5 ये सारी जैसे डिलीट मारनी है, तो अब कैसे करोगे बताओ। यानी ये सारी शीट डिलीट मारनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, शीट 1 2 4 5, ये चारों शीटें मुझे डिलीट मारनी, तो इसको कैसे डिलीट मारोगे। हाँ एक साथ, तो इस सिंगल का तो बता दिया मैंने, ऑल्ट ही है, तो सबको कैसे डिलीट करोगे आप। Sir, फर्स्ट you क्या will होता है, press the control key. Press and प्राइस, hold the control key. ठीक है, Control key आप press करोगे and then you'll click all the tabs you want to delete. होल्ड द टैब, क्लिक कैसे करोगे टैब पे बताओ। मैं तो माउस, विदाउट माउस की सारे बात कर रहा हूँ। tabs हैं, sheet 4, sheet 5, sheet 1, sheet 2, इन सब पे click करोगे। मैं क्लिक कैसे करूँ मुझे ये तो बताओ, मुझे तो माउस यूज नहीं करना। अच्छा, बिना माउस के आप कह रहे हो, like just बिल्कुल, by मैं keyboard? विदाउट माउस सिखा रहा हूँ आपको चीजें, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, कंट्रोल, अभी हम पेज अप पेज डाउन कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से, इस बार हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट को ही प्रेस करके रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब देखो फोर थोड़ा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो बता रहा है ना यहाँ पर नहीं, तो जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट के बाद पेज डाउन करा, अब देखो दोनों हाईलाइट हो गए, शिफ्ट 4 5, फिर दोबारा करा शीट 1 भी, और फिर करा शीट 2, तो इससे में क्या होगी, चारों शीट सिलेक्ट होगी। अगर मुझे सारी चीजें डिलीट मारनी है तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कमांड वही है डिलीट की, ऑल्ट ई है, अलग से नहीं है कुछ, चारों सीटें एक साथ डिलीट। कंट्रोल शिफ्ट के साथ, अगर आपके में, आपको फॉरवर्ड होना है, आगे को बढ़ना है, अगर आपके लैपटॉप में पेज डाउन से आगे बढ़ रहा है तो वो दबा देना, अगर पेज अप से आगे बढ़ रहा है तो वो दबा देना। कंट्रोल शिफ्ट, हाँ कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखना है आपको। उसके बाद या तो पेज अप यूज करो या पेज डाउन। ठीक है। उसका उल्टा, अगर पेज अप से आपका फॉरवर्ड हो रहा है तो पेज डाउन से बैकवर्ड हो जाएगा, रिवर्स चले जाएगा। राइट। अब हम आते हैं डेटा फॉर्मेटिंग एक्शन। अब ये क्या होता है एक बार वो भी समझ लेते हैं, अगर आप में से कोई बताना चाहे।
डेटा फॉर्मेटिंग के बारे में भी पढ़ा। So data formatting basically means that the style of the data has to be the same. हाँ, डेटा क्या? डेटा का जो स्टाइल है, जैसे अभी उसका all the data should be in the similar style, मतलब ओके, सेम ठीक है। स्टाइल में होना चाहिए। और अगर आप किसी सेक्शन की बात करें तो हेडर्स एक पर्टिकुलर स्टाइल में होने चाहिए, द नंबर्स उनका साइज और कलर सेम होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर, ताकि रिप्रेजेंटेशन सेम लगे, मतलब इट शुड नॉट लुक वेरी डिफरेंट एंड स्टैंड आउट, राइट, बिल्कुल। ऑकवर्ड नहीं तो लगना चाहिए मतलब। और जिन जिन हाँ, एरियाज को बिल्कुल हाईलाइट करना है वो भी सेम सेम अलाइनमेंट, सेम स्पेसिंग, सेम कलर, सब कुछ सेम हो, मतलब सिंक्रोनाइज्ड हो एकदम। बिल्कुल। तो देखो, अगर आपको डेटा फॉर्मेटिंग नहीं आती तो आप कभी भी एक अच्छी रिपोर्ट नहीं भेज पाओगे, चाहे आपको वो वीकली भेजनी हो, डेली भेजनी हो या मंथली भेजनी हो, कंपैरिजन करनी हो। जब भी आप अपने बॉस को रिपोर्ट भेजते हो ईमेल पे, तो उसको एक अच्छे फॉर्मेट में, यानी कि वेल फॉर्मेट में डिजाइन करके भेजते हो। तो फॉर्मेटिंग कैसे होती है? जब हम होम पे आते हैं ना, तो देखो, यहाँ से लेके फॉन्ट से लेके ये जो नंबर्स है ना, ये पूरा का पूरा जो है, ये डेटा फॉर्मेटिंग का पार्ट, राइट। अब डेटा फॉर्मेटिंग होती है कैसे, आप लोग चेक करो। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है बीच में, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। ये जो लाइन्स होती है ना गाइस, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, जो यहाँ पे है। तो मैं करूँगा क्या, जैसे मैंने कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करा, डेटा को, अभी हम इतने की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ये है मेरे स्टाइल, फोल्ड स्टाइल। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ या इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इसका और इसका डिजाइन में दोनों फर्क आ रहा हो, वो फोल्ड, राइट। उसके बाद अगर मुझे इसको बड़ा या छोटा करना है, यानी कि डिक्रीज इंक्रीज करना है, तो वो मैं यहाँ से करूँगा, ये देखो, राइट। कम करना है तो यहाँ पे चले जाऊंगा, बढ़ाना है तो यहाँ पे चले जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इसको बोल्ड करना है, तो ये बी का ऑप्शन है, बोल्ड हो गया। अंडरलाइन करना है, इटालिक करना, तो ये रहा। अंडरलाइन करना तो ये रहा ऑप्शन। लेकिन अब एक 2016 में एक नया ऑप्शन आया था इसके अंदर, वो है डबल अंडरलाइन। ये लोगों को नहीं पता, ये देखो, अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाओगे तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन ऑप्शन भी आता है करने के लिए। हटाने के लिए दोबारा इस पे चले जाओ, या फिर कंट्रोल यू प्रेस कर दो, लगाने के लिए भी, हटाने के लिए कंट्रोल यू, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये बॉर्डर है, बहुत काम के है, ठीक है। जैसे आपको क्लिक करना है ये, अब देखो मुझे इसको बॉर्डर देना है, तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो इसमें इसमें को फर्क नहीं रहा, ठीक है। अब मान लो कि मुझे यहाँ से इस वाले का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, कोई एक कलर ले लो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, राइट। अब मान लो जो ये लिखा हुआ है, जो फोंट कलर जिसे कहते हैं हम, ये ब्लैक में लिखा हुआ है, मुझे कोई और कलर चाहिए, तो मैं वो भी यहाँ से चूज कर सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरा डेटा थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। उसके बाद ये सारा हो गया हमारा। अब देखो, कभी कभी क्या होगा कि आपका डेटा ना कुछ इस तरह से अलाइनमेंट में नहीं होता, तो ये पोर्शन है अलाइनमेंट का। ये क्या करता है कि आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करा और यहाँ पे इसको सेंटर में कर, अगर मैं राइट में चाहिए तो मैं इसको राइट में करता हूँ। मोस्टली डेटा जो है सेंटर में ही होता है, मोस्टली 90%, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सेंटर में भी कर दिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब एक टाइम के लिए मैं काम करता हूँ, इसको हट, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखना, आप जो लोग एक चीज नोटिस करना, ठीक है, वो क्या, कि जो मेरा डेटा होता है, राइट, तो जब मैं उसका कोई हेडर वेडर भी देता हूँ, कुछ भी, तो मुझे वो अच्छे से देना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रैप क्या होता है। अब देखो, मैंने अगर यहाँ पे कुछ टाइप करा, तो देखो कभी भी क्या होगा, आपके साथ ये चीज जरूर होगी कि अगर आपके दो कॉलम है और एक कॉलम पे आपने हद से ज्यादा लिख दिया, तो वो आपको प्रॉपर दिखेगा, राइट। दूसरे कॉलम में भी शिफ्ट नहीं होगा, वो अंदर ही रह जाएगा, वो दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे जो है ना, एफ फॉर्मूला बाद में दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो उसके लिए भी आप लोग क्या करते हो, अभी आप लोग रैप करते हो, जब लोग रैप करते हो ना, तो ये एक्टिव हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका जो है सेल का, ये तो बढ़ गया साइज, तो भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो अगर क्या होगा, रैप ना करना चाहे तो आप एक काम कर सकते हो, अपना या तो राइट क्लिक करके इस फॉर्मेट सेल में आ जाओ, या फिर इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल 1,
ये खुल जाएगी विंडो। अब इसमें आप क्या करोगे, अलाइनमेंट पे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है श्रिंक टू फिट का, इसको दबा के रखेगा। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा दिखाएगा, लेकिन ये अपना साइज कम कर देगा जैसे जैसे आप इसकी विड्थ को कम करो। आप ये भी कर सकते हो। नहीं, वो पूरे में आ जाएगा, उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। हाँ, ठीक है, तो आप लोग ये भी कर सकते हो यहाँ पर जाके। ठीक है, तो ये था रैपिंग का और अलाइनमेंट का, फिट का। कंट्रोल 1 या राइट क्लिक करके फॉरवर्ड सेल में जाओ। ठीक है, अब देखो ये मान लो मेरा हेडर है, अगर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट मार दिया और अब मैं रिपोर्ट भेजूंगा, क्या ये आपको सही लग रही है रिपोर्ट? ऐसे नहीं ना, क्योंकि हेडर नो पहले नो रो में आ रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, राइट? अगर मैं इसको यहाँ पे बीच में पेस्ट मार दूं, मान लो इधर पेस्ट मार देता हूँ, अब करता हूँ ऐसे, तो भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, इसको पहली सेल पे रखना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ एरो राइट से जितने कॉलम पर डेटा है ना मेरे नीचे, उतने कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे क्लिक करो। अभी हमने पहले से बैठा हुआ, अब आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते so we have to select this shift and right arrow हो। राइट, जितने कॉलम सिलेक्ट करने हैं एक एक करके सिलेक्ट करोगे, एक साथ नहीं करो, राइट? सिंगल सिंगल टाइम तो क्लिक करो। राइट arrow फिर बार बार दबाना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बार बार दबाना पड़ेगा ओके तो वो आगे चले जाएगा एक बार में। और कंट्रोल शिफ्ट का दबाओगे, शिफ्ट का दबाओगे तो एक एक बार दबाना पड़ेगा आपको, तो शिफ्ट राइट? और राइट arrow और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर। जी, ठीक है, ओके तो ये आपके इस तरह से मर्ज हो जाएगा। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है आपको। अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो आप एक काम करो ना, कर्सर लेके जाओ, उसको ऐसे कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा ओके लगे वैसे आप करो, राइट? तो ये पोर्शन मेरा हो गया। अब एक चीज और जो है हमारी इसकी फॉर्मेटिंग में। ठीक है, तो अभी देखो गाइस, मुझे एक चीज बताओ आप लोग, मैंने यहाँ पे इक्वल टू टुडे टाइप करा, तो एक डेट आ रहा जो आज की डेट है। अब आप बताओ कि इसको डेट ही कहते हैं ना वैसे, है ना? तो डेट का फॉर्मेट क्या होता है हमारा, पता है आपको? दिस इज नॉट द इंडियन फॉर्मेट, ये अमेरिकन फॉर्मेट है। इसमें जो अच्छा हाँ, दिस इज द इंडियन फॉर्मेट। ओके नहीं, डेट का फॉर्मेट क्या होता है ना, वो पूछो। that was the DDFMYY। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब एक बात और आदेगा, आप लोग ही बताओ मुझे, ये डेट है ये आपको कब पता चला? ये डेट है ये आपको कब पता चला? डैश की वजह से पता चला और टुडे फंक्शन है इसी नहीं वजह जी, से। मैं कह रहा हूँ किस उम्र में पता चला था कि इसको डेट कहते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओ। स्कूल स्कूल। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, मेरा वही पॉइंट है। जब हम स्कूल में थे तो हमें किसी ने पढ़ाया था कि हम इसको डेट बोलते हैं, इसको नंबर बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, ABCD, है ना? तो इसी तरह से हमारे जो है एक्स को भी बताया गया उसमें, है ना? इसको डेट कहते हैं, इसको नंबर बोलते हैं, इसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत जो है मान के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखना, लोगों को पता नहीं होता। अब ये जो सारे फॉर्मेट डिजाइन किए गए ना एक्सेल में, किसी डेवलपर ने करे हो, राइट? जो डेवलपर होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारे यहाँ पे शो कर, देखो यहाँ पर। अगर मैं इस डेट को कर देता हूँ जनरल, तो एक नंबर है। अब बोलो इसको डेट, आप बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। लेकिन फॉर्मूला बार में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू टू डेट, ये तो डेट का फॉर्मूला है। लेकिन अब आप इसको डेट नहीं बोल सकते क्योंकि इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे नंबर्स, तो डेसिमल में आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ करेंसी, तो यहाँ पे आर आ गया। अब आप इसको रुपीज बोलोगे, लेकिन ये है तो डेट ही अभी तक। अगर मैं इसको काउंटिंग बोलूंगा तो आर वाला लेफ्ट में आ गया, अभी अकाउंटिंग का पार्ट बन गया। अगर मैंने शॉर्ट डेट बोल करा, अब आप बोलोगे डेट। अगर मैंने इसको लॉन्ग डेट करा यहाँ पे आके, तो आप इसको फुल डेट बोलोगे, राइट? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने टाइम करा तो देखो एक्सेल में टाइम ऐसे दिखेगा, ठीक है? 00 फिर कॉलन 00 करके ऊपर जाना है, यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट करा मैंने कहा, मैं बस सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये सारे मेरे फॉर्मेट है। अगर मैंने परसेंटेज पे क्लिक करा तो एक साइन लग गया यहाँ पे परसेंटेज का, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये परसेंटेज की वैल्यू है, राइट?
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। फिर एक यहाँ पे एक और है साइंटिफिक, जिसमें आधा नंबर आता है +0 पे। लोग क्या करते हैं, इसको सही करने के लिए ना इसको आगे करते रहते हैं, और ये सही नहीं होता। ये सही कैसे होता है, जब आप इसको ऊपर जाके जमीन कर दो। ये चीज याद रखना आपको। अब मैंने ये आपको फॉर्मेट क्यों सिखाया, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक है गाइस, वो ये कि फॉर्मूले आपको हर कोई सिखा देगा, मैं भी सिखा दूंगा, यूट्यूब भी सिखा देगा, लेकिन डेटा को चेक करना ये आपको कोई नहीं सिखा पाएगा सही से। ये तभी सीख पाओगे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, कंपनी में काम करोगे, ठीक है। मान लो आपका इंटरव्यू हो रहा है, ये मेरा डेटा है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, परसेंटेज ऊपर, फॉर्मेट। मान लो मुझे इसके बेस पे कुछ डेटा पिक करना है, यानी बी कॉलम का, ठीक है। तो अभी मैं एक छोटा सा VLOOKUP लगा रहा हूँ, पूछना मत, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया यहाँ पे, अभी मान के चलो आपको नहीं पता इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। आपसे पूछेंगे यहाँ पे मुझे इसके बेस पे वो डेटा चाहिए बी कॉलम का, तो आपने नॉर्मली कोई एक फॉर्मूला लगाया इस तरह से, और यहाँ पे गए एक डेटा पिक कर ली, राइट, इस तरह से। अब आपके पास कुछ और आ रहा है, एनी भी नहीं आ रहा आपके पास, कुछ और ही आ रहा है आपको, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। आप बोलोगे ये क्या हो गया, कुछ तो आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है। आप क्या करोगे, डिलीट मारोगे, फिर से फॉर्मूला लगाओगे, वो फिर से यही आ रहा है, हर बार आएगा। मैंने बहुत इंटरव्यू लिया अपनी लाइफ में, सच में बता रहा हूँ, अपनी कंपनी में भी और वैसे भी 500 से ज्यादा इंटरव्यू ले चुका हूँ। लोगों को ये चीज नहीं पता, वो लोग बस कैसे पढ़कर आते हैं, रटकर आते हैं, वो समझ के नहीं आते चीजों। ये रटने की चीज नहीं है, ये आप कोई 10th 12th का एग्जाम पेपर नहीं दे रहे हो कि रटा कर लिए और पास हो गए। यहाँ पे हर चीज समझनी पड़ेगी आपको, इसके पीछे लॉजिक है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा इसका फॉर्मेट में, तो इसका फॉर्मेट क्या है, परसेंटेज का, तो मुझे इसका भी फॉर्मेट परसेंटेज ही करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू सही दिखाएगा। और ये जो 2 0 है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, इससे आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज आ गई तो आप इंटरव्यू में पास हो जाओगे, नहीं तो गलतियां करोगे। इसे याद रखना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ट्रिक है, जो मुझे आपको सिखानी है, जो इंटरव्यू में की आती है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, ऐसा थोड़ा ना कि आपके सामने लिख कर दे देगा वो पूरा आंसर, किसको ऐसे से कर दो। वो तो इसको बिगाड़ेगा शीट को, जितना हो सके बिगाड़ेगा, क्योंकि वो चेक करना चाहता है आपका स्किल्स कितनी है, आप उस लायक हो। जो मैं जिस पोस्ट के लिए मैं हायर कर रहा हूँ पर्सन, क्या आप उस लायक हो। अगर क्रैक कर लोगे तो लायक हो, नहीं कर पाओगे तो बेटा फायदा। तो वो शीट को बिगाड़ कर ही देगा। अभी हम बेसिक में जा रहे, तो अभी तो एडवांस में जा नहीं रहे, डे 1 है। अभी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। मैदान में जाओगे, ट्रेनिंग लेकर जाओगे ना किसी भी चीज की, ठीक है। क्रिकेट खेलने जाओगे तो पहले सीखोगे, ऐसा थोड़ा ना बैट लेके चलेंगे, फिर तो बॉल कहीं से कहाँ पे आ रही है पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये आपका बेसिक रूल्स है अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। शुरू में तो Day 4 से है अभी, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ हथियार दे रहा हूँ जो आपके काम आएंगे लाइफ में, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा डेटा फॉर्मेटिंग का पार्ट। अब साथ साथ में एक चीज छोटी सी और सिखा रहा हूँ आपको, जो है Day 2 का ये वाला फंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूला को कोई सिखा देगा, मैं भी, यूट्यूब भी हर कोई सिखा देगा, लेकिन डेटा को रीड करना कोई नहीं सिखाएगा। बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा। अगर आप लोग इसमें वर्किंग भी हो गए ना, तो अब जो मैं सिखाने वाला हूँ ना, आप उनसे पूछ के देखना। आपकी कंपनी में मुझे लगता कि 2% भी लोग होंगे जिनको चीज आती होगी, सच में बताऊँ। चाहे आपकी कंपनी में 1000 लोग हो या 2000 लोग, 2% भी लोग नहीं होंगे जो वो चीज कर पाए। अगर किसी ने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया होगा वो बता देगा, किसी ने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं करा होगा, पढ़ा नहीं होगा, वो नहीं बता सकते, सच में बताऊँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं गो टू फंक्शन पे। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, वो हम सीखने वाले हैं, क्या है चलो देखते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे बता दो कि इस शीट में कहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, कमेंट, तो आप कैसे बताओगे। रेड मार्क्स है ना, बिल्कुल सही, आपने आइडेंटिफाई कर लिया रेड मार्क्स, इंडिकेटर है, बता दिया, है ना। ये रेड मार्क किस लिए है सर? सॉरी, आई डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट हाफ एन आवर क्लास। तो
नहीं, ये मैंने बताया नहीं अभी दोस्त, ठीक है। रेड मार्क का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कमेंट लिखा हुआ है। ये हम कैसे लिखते हैं, जब हम यहाँ हाँ, पे राइट नोट क्लिक करते हैं टाइप ना, का ना। हाँ, तो यहाँ पे न्यू कमेंट आ रहा है, नोट आ रहा है, तो ये हमें वो से बताता है। मान हाँ, लो ओके। मेरे पास 1 लाख का डेटा है, अब बता दो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कमेंट आ रहा है, बताओ। 1 लाख के डेटा भी बता दोगे आप लोग कितने हैं, अरे होंगे ना। लेकिन अब इसको तो बता दोगे, चलो। अब मुझे ये बताओ कि कितने फॉर्मूले लगे हुए हैं यहाँ पे? बताओ कहाँ पे लगा हुआ है। चलो आपने कमेंट बता दिया क्योंकि वो रेड एक इंडिकेटर था, बता दिया। लेकिन फॉर्मूले कितने हैं इसके अंदर, मुझे ये बता दो शीट के अंदर। एक, आप एक बार में किसी को चेक कर पाओगे, है ना? कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ कैसे। ठीक है, और कोई बताओ, आपने तो कोई, कभी ऐसा हुआ कि आपको फॉर्मूले चेक करना हो कि जरूरत पड़ेगी होगी, नहीं पड़ी ना, पड़ेगी आ भैया। क्योंकि जब भी कोई डेटा आता है ना आपके पास, ईमेल से कुछ भी, तो पहले आप चेक करते हो कि इसमें फॉर्मूला नहीं लगा होगा, कहाँ कहाँ पे लगा वही चेक करना होता है। फिर उसको पेज पे करना पड़ता है, ताकि हो सकता है कि उसका डेटा कहीं और शीट से आ रहा हो। अगर आपने उसको मास्टर शीट में ऐड कर दिया ना, तो हो सकता है वो डेटा ना आए, क्योंकि वो किसी फॉर्मूले से आ रहा हो, राइट। तो देखो हम कंट्रोल जी करेंगे यहाँ पे। कंट्रोल जी एक कमांड है, गो टू फंक्शन। उसके बाद हम यहाँ पे स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में एक ऑप्शन आता है मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला का, इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ओके करूंगा ना, ये सबको हाईलाइट कर देंगे। तो अब यहाँ पे कितने फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ये वाला भी है जहाँ पे कर्सर है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला, इस पे क्लिक करा, वो देखो फॉर्मूला, यहाँ पे क्लिक करना, फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले, ये टूडे का था और ये जो हमने अभी लगाया था विलो का। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला लगा हो। कंट्रोल जी करोगे, गो टू फंक्शन की कमांड है, स्पेशल में जाओगे, उसके बाद फॉर्मूला पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, ठीक है भाई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं ब्लैंक सेल की। अभी तो मैंने आपको ये सिखाया था ना कि कंट्रोल डाउन करो तो आप ऐसे ऐसे नीचे आ सकते हो, कंट्रोल होकर ऐसे नीचे आ सकते हो। अब मान लो आपको फिल्टर में डेटा चाहिए, राइट। अब जब आप फिल्टर लगाओगे दोस्त, तो जैसे मैं फिल्टर को ऊपर पेस्ट मार देता हूँ, जब मैं यहाँ पे, हाँ, अभी पेस्ट मार देता हूँ, मैं यहाँ पे एबीसी डाल देता हूँ वैसे करके, ठीक है। अब जब मैं फिल्टर लगाऊंगा या आगे सिखाऊंगा, तो देखो डेटा इतना आ रहा है, नीचे का डेटा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ब्लैंक है। अब आपके पास ना यहाँ पे दो कंडीशन है, क्या? या तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दो, 0, ताकि वो नीचे तक आ जाए एक बार में, या फिर इसको डिलीट मार दो, सारी ब्लैंक करो। यही दो ऑप्शन है आपके पास। तो ये दोनों कैसे करेंगे आप देखो, आप क्या करोगे, इस पूरे डेटा को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लोगे, शिफ्ट कंट्रोल के साथ, कंट्रोल डाउन कंट्रोल राइट, पहले कंट्रोल शिफ्ट, फिर डाउन कर दो ऐसे करके, फिर राइट, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल पे आओगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ब्लैंक का, इस पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। अब इसने क्या कर दिया, सारी ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब आप करोगे कंट्रोल 0, फिर सॉरी इक्वल टू 0, फिर एंटर प्रेस नहीं करोगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करो, कंट्रोल और एंटर प्रेस, तो देखो हर जगह 0 है। अब जब मैं कंट्रोल डाउन करूंगा, एकदम लास्ट पे आ जाओ, वो भी बताओ, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लो मुझे इसको डिलीट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, फिर से इस पूरे डेटा को सेट करूंगा, राइट, कंट्रोल जी करूंगा, स्पेशल में, ब्लैंक में, ओके। इस समय मैं क्या करूंगा, कंट्रोल माइनस, जो मेरे लैपटॉप में बटन होता है, उसमें क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। जिसमें न्यूमेरिकल की होते हैं ना, वहां पे एक प्लस माइनस होता है, उससे डिलीट हो जाएगा। मेरे में नहीं है न्यूमेरिकल की, 1 2 3 4 5 का next। तो मेरे में ये विंडो आएगी छोटी सी। अब यहाँ पे आपको थर्ड वाले पे जाना है, एंटायर रो पे, ठीक है, और ओके कर दोगे तो देखो ये डिलीट। अब भी मैं कंट्रोल डाउन से नीचे आ सकता हूँ। तो ये क्या करें, आपका टाइम बचा रहा है। जहाँ पे मेरे पास 1 लाख में 1000 ब्लैंक रो थी और मुझे टाइम लग रहा था 15 20 मिनट नीचे जाने में, इसने वो क्या कर दिया, 10 15 सेकंड में ठीक कर दिया। तो इसमें टाइम बचा रहा, ठीक है।
तो कुछ शॉर्टकट जो हमें यूज करने चाहिए, राइट। अब अब जो बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था ना 2% लोगों को पता है, अब वो चीज आपको बता, राइट। क्या गो टू फंक्शन में ही बात कर रहा हूँ, गो टू फंक्शन में ही है वो चीज, राइट। मैं बताने वाला हूँ। देखो भाई, अब होगा क्या आप लोगों के साथ, आप लोग नोटिस करना कि जब आप टीम लीडर या मैनेजर की पोस्ट पे आते हो ना, तो जब आप अपनी टीम से काम करवाते हो तो कुछ डेटा देते हो, राइट। और फिर वो डेटा कंपाइल करके अपने पास सेव करते हो। लेकिन अगर आपकी, मान लो किसी भी एक एम्प्लॉय ने बीच में एक दो कॉलम सेट कर दिए तो, और आपको कुछ और डाल दिया, तो जब डेटा कंपाइल होगा ना तो डेटा खराब हो जाए। कैसे होगा देखो, मान लो मेरे पास एक डेटा है, तो उसने अब क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे पास नेम आ रहे थे, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, बीच में अब कुछ नंबर्स आ गए इस तरह, राइट। क्योंकि कंपाइल में क्या था, उसने एक ऑल्टरनेट नंबर डाल दिया तो वो ऑप्शन यहाँ पे आ गया, राइट। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे कुछ नाम डाल रहा हूँ, फिर नंबर डाल रहा हूँ इस तरह से, मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर से नाम डाल रहा हूँ, फिर नंबर आगे। अब क्या हो गया, जो मेरा डेटा था ना गाइस, वो हो गया मेरा कम से कम 2-3 लाख का डेटा, ठीक है। अब मुझे मेरे मैनेजर ने क्या बोला कि डेटा तो खराब हो गया, सेव भी हो गया। उसको पता था चला 2-3 दिन बाद, जब ऐसा हो रहा था डेटा खराब। तो अब उसने मुझे बोला कि मुझे इसमें से नेम को अलग करके दो और नंबर को अलग करके दो। अब वो लोग क्या करते हैं, 3-4 दिन इसमें खराब कर देते हैं तो ठीक कर देते हैं। आप लोग अभी कैसे करोगे मुझे वो बताओ। हाँ, वो क्या करते हैं, वो लोग कॉपी करते हैं ऐसे करके, कॉपी, फिर ये कॉपी यहाँ पे, वो लोग ऐसे करते हैं। कुछ लोग होते हैं टाइप करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं काम। आप लोग कैसे करोगे मुझे बताओ। सौरभ, राधिका, समीर, कैसे। देखिए सर, गो टू कमांड में वी कैन सी द ऑप्शंस ना सर, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हाईलाइट कर लो। कैसे बताओ, ये लो, बताओ अभी कैसे करोगे मुझे ये बताओ। चलो गोल्डू को भी छोड़ दो, अभी आप कैसे करोगे, मैनुअल करोगे ना। देख रहे हो डे वन में कितनी अच्छी चीज सीखने को मिल रही है, सोचो। देखो मुझे करना क्या है, मुझे इस पूरे को सेट करना, पहली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल जी करना है, स्पेशल में जाना है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कांस्टेंट का, ठीक है। अब ये डेटा सिलेक्ट हो गया, मुझे यहाँ पे सिर्फ चेक करना है टेक्स्ट को और ओके करना है। ये क्या करेगा, जहां यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, सब कुछ सेलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। अब बताओ कितनी देर का काम था। जो लोग 3 दिन इसमें बर्बाद कर रहे हैं ना, आपने वो काम 60 सेकंड में कर दिया, ठीक है। अब सेम उल्टा कर दो, नंबर सर फिर चाहिए, से एक बार रिपीट कर देंगे। बिल्कुल वही कर रहा हूँ। अब नंबर चाहिए, पूरा डेटा सेलेक्ट करा, कंट्रोल जी करा, स्पेशल में गया, कॉन्स्टेंट पे गया, ठीक है। कॉन्स्टेंट में मैंने एक बार नंबर को ले लिया, राइट, ओके कर दिया, सिलेक्ट हो गया सारा डेटा। कंट्रोल जी से कॉपी करा, यहाँ पे गया कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये गलतियां होती है सच में, ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ, अगर आपके लैपटॉप में मुझे इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना हो तो आप कैसे करते हो अभी। बिल्कुल सही, ए बटन खराब हो गया, आप करो, कैसे करोगे। ठीक है, और हाँ चलो, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये कर लो कैसे, है ना, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप कंट्रोल जी में जब जाते हो ना, तो स्पेशल में एक ऑप्शन आता है मेरे पास यहाँ पे, जो है करंट रीजन, इस पे क्लिक कर दोगे तो भी ये कंट्रोल है, राइट। तो आप ये भी कर सकते तो पर करंट रीजन में तो पूरी शीट भी तो सेलेक्ट हो सकती है। हो, क्योंकि जहाँ पे कर्सर है, जहाँ पे ब्लैंक है वो नहीं करेगा। जैसे देखो ना, ये ब्लैंक सेल आ रही है यहाँ पे, कंट्रोल से क्या होता है, अभी देखो कंट्रोल से क्या हो रहा है, इसको सेट हो रहा है,
पूरी शीट सिलेक्ट नहीं हो रही। तो ये सिर्फ कंट्रोल है, याद रखो। अगर मुझे पूरी शीट करनी है तो मैं कंट्रोल 2 बार ही प्रेस करूंगा, तभी पूरी शीट सिलेक्ट करेगा। कंट्रोल के साथ 2 बार ई प्रेस करूंगा, तब जाके पूरी शीट सिलेक्ट करेगा। लेकिन अभी बात हो रही है कंट्रोल की, साथ। राइट। अब देखो, मान लो कि मुझे डेटा डिलीट करना हो, तो आप कैसे करते हो? डिलीट का बटन दबा के, है ना? लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसको डिलीट कैसे करोगे और उसको सिलेक्ट कैसे करोगे आप लोग? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो इसके ऊपर हो, आउटर में हो। अभी जो है ये इनसाइड है, इसके ऊपर हो। लाइक कोई बटन होता है, कोई पिक्स होती है, चार्ट्स होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, वो सारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हाँ, एक साथ कैसे करोगे? मान लो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये स्माइली जो है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये जो एरो है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। राइट। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। कल को ऐसे बहुत सारे चार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है। एक सेकंड आप सब लाइन पे रहिएगा प्लीज। ठीक है। तो मान लो कि अगर आप लोग ई कॉमर्स कंपनी में हो, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, ब्रांड नेम डालते हैं, सारे ब्रांड की पिक्स डालते हैं, चाहे वो एडिडास हो या कोई भी हो। डिपेंड करता है कि कौन पैनल में हो, शूज में, किस कैटेगरी में हो। राइट। तो मान लो उसमें ना कम से कम 100-200 फोटो होती है। अब आप जब कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करोगे ना, तो डेटा को तो डिलीट मार सकते हो, इसको डिलीट नहीं मार पाओगे। कल को मान लो एक डैशबोर्ड बना रखे हो, उसमें बहुत सारे चार्ट्स होंगे, 10, 12, 15, 20। तो एक साथ कैसे सिलेक्ट करोगे उसको? है ना? तो लोग करते क्या है, एक एक करके डिलीट मारते हैं इसको, जो कि बहुत लेंथी काम है, प्रोसेस है आपका। तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन है, कंट्रोल जी करो, स्पेशल में जाओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। जैसे ओके करोगे, सारा सिलेक्ट। फिर आपके लैपटॉप में एक बटन होता है डिलीट का, कोई राइट क्लिक नहीं करना, डिलीट के बटन को प्रेस कर दो, बस आपका काम हो गया। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी शॉर्टकट वाली चीजें सिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल जी, स्पेशल। ठीक है। ये सारा हो गया। करंट एरे नहीं है हमारे पास, छोड़ दो। रो कॉलम नहीं सीख रहे अभी हम, इसका कोई यूज नहीं है। प्रीसीडेंट जो डिपेंडेंट है, ये हमारा डे 3 का काम है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। ये चेक करने का काम करेगा इस तरह से कि है कहाँ पर। जैसे फॉर्मूला था ना, कहाँ पर है, ये बता दिया कहाँ कहाँ पे लगा रखा है। एक चीज है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सेम ऐसा कंडीशनल फॉर्मेटिंग डे 3 का पार्ट है, ये डे 2 का पार्ट है, आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो। राइट। बचे ये दो। अब ये क्या है, लास्ट सेल का मतलब वही है जो आपका कंट्रोल एंड था। कुछ लोगों के लैपटॉप थोड़े छोटे छोटे होते हैं, 14 इंच के, तो मे बी वहाँ पे एक एंड का बटन ना हो, क्योंकि आपका होम एंड का बटन कीबोर्ड में जो एरो थे उसके अंदर ही होता है, तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हो। तो वहां पे सबसे लास्ट सेल पे जाने के लिए इस पे क्लिक करके ओके कर दोगे, तो ये सबसे लास्ट सेल पे ले जाएगा, ब्लैंक सेल को जम करके। ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट आपके लोगों के लिए, ये लोग, ये उनके लिए जो पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं एक्सेल का। राइट। पुराने वर्जन में क्या होता है, अगर मैं एमएससी की कंपनी की बात करूँ ना, वो लोग अभी भी ना 2003 में अटके हुए हैं एक्सेल में, या 2007 में। वो अपना एक्सेल अपग्रेड नहीं करते, क्योंकि उनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो नहीं चाहते कि एक्सेल के अंदर वो लोग कुछ भी ऐसा करके, क्योंकि अब देखो मेरा जो एक्सेल है ना, ये वाला 21 का, शेयरिंग का ऑप्शन भी आ गया, तो मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ। तो वो लोग नहीं चाहते कि आप उनका डेटा चुराओ, वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा होता है क्रेडेंशियल। तो वहां पे क्या होता है, अब जो पुराना वर्जन है ना, तो उसके अंदर कुछ फीचर पुराने हैं जो अपग्रेड नहीं है। ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उसको देखो, अगर कोई डेटा होता है ना फॉर्मूला वाइज, जिसके फॉर्मूला आप नहीं हटा सकते, तो अगर मान लो वहां पे डेटा में अगर मैंने किसी इनपुट को सिलेक्ट करा, यानी जो फिल्टर में डेटा था, अगर मैं इसको कॉपी करके किसी शीट पे लेकर आऊंगा इस तरह से, तो वो इतना डेटा नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वो पूरा डेटा देगा आपको नीचे। तो फिल्टर में वहां पे डेटा नहीं ला सकते। ये तो थोड़ा एडवांस है तो ले आया, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे 2007 वर्जन है, शायद 10 हो, तो वहां पे दिक्कत आएगी, आपका पूरा डेटा नहीं आएगा। सॉरी, आपका परफेक्ट डेटा नहीं आएगा जो आपको चाहिए, स्पेसिफिक डेटा। आपका पूरा डेटा आएगा, आप हो जाओगे कंफ्यूज कि मैं कैसे करूं, मुझे रिपोर्ट भेजनी है, मुझे थोड़ा डेटा चाहिए, 5-6 लोग का डेटा आ रहा है, 1 लाख,
अब वो नहीं कर पाओगे, ठीक, अगर आपको गो टू फंक्शन नहीं पता, राइट। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कंट्रोल जी, पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लोगे कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल पे जाओगे, यहाँ पे है विजिबल सेल ओनली, जैसे इसका नाम ही है, जो विजिबल सेल ओनली है उसी को पिक करो, ठीक है, उसको टारगेट करो। तो अब इसको ओके कर दोगे ना, तो देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई। अब इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लो और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दो, तो उतना डेटा आएगा जितना फिल्टर में होगा। डे टू में सिखाऊंगा, ठीक तो है। ये this नहीं समझ में class आया is सर, till फिर रिपीट 12 कर ना? दिया सर। जी क्या कह रहे हो? हेलो। सर ये समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझाएंगे? गाइस मैंने आपको ये समझाया है कि कुछ कंपनी में पुराने वर्जन के एक्सेल यूज हो रहे हैं अभी, राइट। अगर उस कंपनी के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए जिसपे आपने फिल्टर लगा रखा है, यहाँ पे देखो डेटा कितना है मेरे पास, यहाँ तक डेटा है A13 तक। मुझे जो डेटा था मैंने फिल्टर लगा के कुछ कॉलम का डेटा ले लिया यहाँ पे। अब डेटा मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 कॉलम का, यहाँ पे देखो 4 कॉलम का डेटा है। अगर मैं इस डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करूंगा ना, तो ये डेटा नहीं आएगा यहाँ पे, मेरा यहाँ तक डेटा दिखा देगा, यहाँ तक ऐसे इतना डेटा दिखा देगा मुझे। मेरा ये है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, आंसर ये है कि आप जब भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है एक्सेल के अंदर, आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं डेटा इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन जो यहाँ पे हाइड रो है उसका डेटा भी आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस डेटा को सिलेक्ट करोगे, फिल्टर वाले को कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल पे जाओगे, यहाँ पे जो है आपका विजिबल सेल ओनली पे क्लिक करके ओके करोगे, उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, फिर यहाँ पे आके कंट्रोल वी करोगे, तब जाके वो डेटा आपका सही हो जाएगा। यानी जितना डेटा चाहिए उतना आएगा, सारा नहीं आएगा डेटा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा डे 1 का आज का, ठीक है, जो हमने सीखा आज का, आज हमारा इतना ही कंटेंट था गाइस।